हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम आज इस नोटिफिकेशन को समझने वाले हैं। हम अपनी वीडियोस के अंदर आपके लिए लीगल जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं। कोर्ट से संबंधित हर एक जॉब के बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा निकाली गई है। अब ये जो वैकेंसी निकाली गई है यह किस पोस्ट के लिए निकाली गई है, तो जूनियर जुडिशल ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ कर सकते हैं। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी डेट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 सितंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था और लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 30 सितंबर 2024। अगर कोई करेक्शन आपको हो गई है, आपने फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए आपकी करेक्शन की जो प्रारंभिक तिथि है यानी कि जो डेट है जब से आप उसको सही कर पाएंगे वो है 3 अक्टूबर 2024 और लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2024। अब बात कर लेते हैं इस ऑफिशियल जो ये www.mphc.government.in पर आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, मैं नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसके लिए इसको डाउनलोड कर पाएंगे और इसे पढ़ पाएंगे। तो अब समझ लेते हैं किस तरीके से कितनी पोस्ट किस कैटेगरी में बांटी गई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने निकाली गई हैं। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 23 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी है, एससी के लिए 7 वैकेंसी है, एसटी के लिए 9 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको कितना पे किया जाएगा, सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक आपको जो है वैकेंसी जो है आपको यहाँ पर इस पोस्ट के लिए पे किया जाएगा। जो आपको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर में एप्लीकेशन की नॉलेज जो है होनी चाहिए। एज की बात करें तो एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2024 से। आपकी एज 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। तो कुछ बेसिक जानकारी है, इसको आपको रीड आउट कर लेना है और क्योंकि इसमें बताया गया है कि कब कब आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए, तो उसको आप एक बारी आपको डिटेल में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो बतानी ज़रूरी है। ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, एक बारी आपको नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो जर्नल के जो कैंडिडेट हैं वो अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसको ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होगी 943.14 पैसे। 943 यानी कि हाँ आप मान लीजिए 944 रुपये पे करने होंगे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 744 रुपये आपको जो है पे करने होंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है एडमिट कार्ड कैसे और आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस नोटिफिकेशन के अंदर। आप एक बार इसको जो है रीड ज़रूर कीजिएगा।
और जो सभी इन्फॉर्मेशन है इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको इसके लिए किन किन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होगा। जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, वोकेबलरी आनी चाहिए, मैक्सिम्स आनी चाहिए जो लैटिन मैक्सिम लीगल फॉर्म में होती हैं, और लीगल टर्मिनोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, प्रोवर्ब आपको पता होना चाहिए, कोटेशन आपको पता होना चाहिए, हिंदी व्याकरण एवं विधि के शब्दावली आपको पता होनी चाहिए, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए और जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मार्क्स और टाइम यहाँ पर बताया गया है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 घंटे का होने वाला है और एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए मेरे को शेयर करनी है। एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो जो सारी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको एक बारी इसको डाउनलोड करके रीड ज़रूर कर लेना है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई जॉब के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।